जिस नायक के सम्मान में पूरा साम्राज्य सर झुकाता था, अब उसी के खिलाफ दरबार के अंधेरे कोनों में मौत का जाल बुना जा रहा था। जब गुलिवर अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर रहा था, तब एक रात एक हमदर्द दरबारी ने उसे उस खौफनाक साजिश की खबर दी जो उसकी पीठ पीछे रची जा रही थी। एडमिरल स्कायरेश बुलगुलम, जिसकी शान गुलिवर की जीत के आगे फीकी पड़ गई थी, और खजांची फ्लिमनैप, जो अपनी पत्नी के झूठे मामले को लेकर उससे नफरत करता था, ने मिलकर गुलिवर पर देशद्रोह का मुकदमा तैयार कर लिया था। उसके महानतम कामों को ही उसके सबसे संगीन जुर्म बनाकर पेश किया गया। पहला, उसने ब्लेफस्कू को गुलाम बनाने से इनकार करके सम्राट की हुक्म उदूली की थी। दूसरा, उसने दुश्मन के दूतों से दोस्ती दिखाकर गद्दारी की थी। और तीसरा, वो अब दुश्मन के साम्राज्य की यात्रा की तैयारी कर रहा था। दरबार में उसकी सज़ा पर बहस हुई, जो इंसानियत के नाम पर एक क्रूर मजाक थी। एडमिरल और खजांची उसे जिंदा जलाना चाहते थे, लेकिन सम्राट ने अपनी रहमदिली का ढोंग करते हुए मौत की सज़ा से इनकार कर दिया। तब गुलिवर के दोस्त सेक्रेटरी रेल्ड्रेसल ने एक और दयालु प्रस्ताव रखा कि उस मैन माउंटेन की सिर्फ आंखें फोड़ दी जाएं। उसने दलील दी कि अंधा होने से उसकी ताकत बनी रहेगी और वो आगे भी साम्राज्य के काम आएगा। लेकिन खजांची ने इसका भी विरोध करते हुए कहा कि अंधे जानवर ज़्यादा खाते हैं, जिससे शाही खजाने पर बोझ बढ़ेगा। आखिरकार एक ऐसी योजना बनी जो शैतान को भी शर्माने पर मजबूर कर दे। गुलिवर को आधिकारिक तौर पर आंखें फोड़ने की सज़ा सुनाई जाएगी, जो उसे 3 दिन में कबूल करनी होगी। लेकिन असल योजना ये थी कि उसका खाना धीरे धीरे कम करके उसे महीनों तक तड़पा तड़पा कर भूखा मारा जाएगा। ये सुनकर गुलिवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चाहता तो एक ही पल में उस राजधानी को पत्थरों से मसल सकता था, पर अपनी कसम का मान रखते हुए उसने उस भयानक रास्ते को नहीं चुना। उसके पास बस एक ही चारा था, और वो था फरार हो जाना। वक्त खत्म होने से पहले वो एक जंगी जहाज को अपनी नाव बनाकर समंदर की लहरों को चीरता हुआ ब्लेफस्कू की पनाह में पहुंच गया। जब इंसानी साजिशें हर दरवाज़ा बंद कर देती हैं, तब किस्मत खुद समंदर में एक रास्ता बना देती है। ब्लेफस्कू पहुंचने के तीसरे दिन ही गुलिवर को साहिल पर एक उल्टी पड़ी नाव मिली, जो उसी की दुनिया की थी। उसे अपनी वापसी की उम्मीद नजर आ गई। उसने ब्लेफस्कू के सम्राट की मदद से उस नाव को हासिल कर लिया, लेकिन तभी लिलीपुट का दूत वहां धा पहुंचा। उसने ब्लेफस्कू के सम्राट के सामने गुलिवर को एक भगोड़ा गद्दार बताया और मांग की कि उसे जंजीरों में जकड़कर वापस सौंपा जाए, ताकि उसे उसकी रहमदिल सज़ा यानी अंधा करने की सज़ा दी जा सके। ब्लेफस्कू के सम्राट ने बड़ी होशियारी से ये नामुमकिन मांग ठुकरा दी, ये कहते हुए कि गुलिवर को बांधना नामुमकिन है, और वैसे भी उसे घर जाने के लिए एक जहाज मिल गया है, जिससे जल्द ही दोनों साम्राज्य इस बोझ से मुक्त हो जाएंगे। राजकुमारों और उनकी सियासत से भरोसा खो चुके गुलिवर ने अब किसी भी हाल में वहां से निकलने का फैसला कर लिया। उसने 1 महीना लगाकर उस नाव को तैयार किया, लकड़ियों से विशाल चप्पू बनाए, एक बड़ा पत्थर लंगर के लिए चुना और अपने साथ जिंदा भेड़ भी रख लीं। 24 सितंबर 1701 को वो उस नन्ही दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर अपनी छोटी सी नाव में एक विशाल समंदर के सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों बाद जब वो लगभग नाउम्मीद हो चुका था, तो उसे एक अंग्रेजी जहाज ने बचाया। जहाज के कैप्टन को उसकी कहानी पर तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक गुलिवर ने अपनी जेब से वो नन्हे भेड़ और मवेशी निकालकर उसके सामने नहीं रख दिए। उस अविश्वसनीय सबूत को देखकर सब भौंचक के रह गए। 13 अप्रैल 1702 को वो अपने वतन इंग्लैंड वापस पहुंचा। उसने उन नन्हे मवेशियों को दिखाकर काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन जिस इंसान की रूह में समंदर बसता हो, वो साहिल पर ज़्यादा दिन नहीं टिकता। सिर्फ 2 महीने अपने परिवार के साथ गुजारने के बाद दुनिया देखने की उसकी अतृप्त इच्छा ने उसे फिर से एक नए अनजान सफ़र पर ला दिया। एक दास्तान ख़त्म हुई ताकि एक नई शुरू हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।